नमस्ते, मैं सीमा, फाउंडर ऑफ मुक्ता योगा, योगा इंस्ट्रक्टर एंड नेचुरोपैथी काउंसलर। एक वेलनेस कोच के हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोग फिट हो जाए योग के माध्यम से और वेलनेस के माध्यम से। तो वेलनेस क्या होता है? एक तरह का नेचुरल लेवल पे अपनी बॉडी पे काम करना। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक ऐसा फीडबैक लेके हम आ रहे हैं जो जिसकी जानकारी सभी को होना ज़रूरी हो और हर एक महिला जो आज की कंडीशन में ओबेसिटी के साथ जूझ रही है। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा एक बहुत ही बड़ी बीमारी का नाम है। अगर वो मोटापा अगर हमारे शरीर पे आता है तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ जूझना पड़ता है। तो मतलब यही है कि बहुत सारी बीमारियां हम अपने आप ही ऐसे ही इनवाइट कर देते हैं। तो इस मोटापे को कैसे कम करना है, तो ये जानने के लिए आज का हमारा ये वीडियो। और ये वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ी है अमृता चतुर्वेदी। तो अमृता, प्लीज आप अपना परिचय देंगे। नमस्ते नमस्ते, मैं अमृता चतुर्वेदी। मैं पिछले 8 महीने से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। आपने हमारे साथ जर्नी स्टार्ट की थी अगस्त 2024 से, ठीक है। अभी मार्च को 8 मंथ कंप्लीट हो गया है और ये 8 मंथ में आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जब हमारे साथ जुड़ी थी तो आपका मेन पर्पस क्या था? मेरा आपसे जुड़ने का मेन पर्पस था कि एक तो था वेट लॉस और मेरे हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज में आपको क्या क्या था? मेरे हेल्थ इश्यूज में मुझे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर और स्लिप डिस्क और इरेगुलर पीरियड्स। कि जैसे हम देखते हैं कि आपको डायबिटिक था, तो डायबिटिक आपको कितने साल से था? डायबिटीज़ मुझे पिछले 10 सालों से था। 10 साल से था। और अभी जैसे शुगर आपका बैलेंस होता हुआ आ रहा है, नॉर्मल हो चुका है, ये आपको कब पता चला? ये मुझे करीब पिछले 4 महीने पहले पता पड़ा, क्योंकि मैं डॉक्टर की गई थी। तब उन्होंने जो रेगुलर चेकअप कराए थे उसमें मुझे पता पड़ा कि मैं भी एक नॉन डायबिटिक में आई हूँ। मतलब शुगर लेवल नॉर्मल? हाँ, शुगर एकदम नॉर्मल है। पहले आप कितने मेडिसिन लेते थे? पहले मैं दिन में 4 मेडिसिन लेती थी। हाँ। अभी दिन में सिर्फ 1 मेडिसिन है। एक मेडिसिन लेते हो और एक मेडिसिन पे वो आपका रिपोर्ट आया था? वही मेडिसिन पे जो एक मेडिसिन लेती हूँ उसके बाद ही उन्होंने रिपोर्ट्स कराया था। वो रिपोर्ट्स मेरा एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल आया था। ओके, तो अभी आप अपना डायबिटिक घर पे चेक करते हो या फिर वही पैथोलॉजी में या फिर डॉक्टर के पास जाके चेक? नहीं, अभी मैं अपना डायबिटिक घर पर ही चेक करती हूँ। घर पे ही चेक करते हैं। हाँ। अभी 3 मंथ के डॉक्टर ने आपको सिर्फ बुलाया है 3 मंथ के बाद? हाँ। ओके। पहले हम हमारे साथ जुड़ने से पहले आपके डॉक्टर्स के विजिट कितने होते थे डॉक्टर के पास हेल्थ इश्यूज के लिए? कोई भी हेल्थ इशू हो, फिर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो सारे प्रॉब्लम्स के लिए आप डॉक्टर के पास कितनी बार विजिट करते थे? पहले आपसे जुड़ने से पहले मैं महीने में 2 बार जाती थी। अभी नहीं जाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी नहीं जाना पड़ता है। नहीं जाना पड़ता है, मतलब बहुत सारा हेल्थ इशू ऐसे जो हो गया, वो बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स ऐसे ही निकलते जा हाँ, रहे हैं, ऐसे ही निकलते। या है ना? तो आप खुश होंगे या बहुत नहीं खुश हूँ। कि मेरे को अभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा है? नहीं पहले पड़ मैं रहा। हर समय भागती थी डॉक्टर के पास छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए, बट अभी नहीं जा रही, इतना अभी नहीं नहीं जा जा- अभी नहीं जा- मतलब रियली बहुत ही रेयरली हो गया कभी तो। कभी बहुत कुछ दिखा तो वैसे नहीं जाना पड़ता है। आप हमारे साथ जब कनेक्ट हुए तो आपका वेट कितना था? जब मैं आपके साथ कनेक्ट हुई थी तो मेरा 125 केजी वेट था। 125 केजी वेट था। तो ये हम दोनों के लिए बहुत बड़ा काम था कि आपका वेट कैसे कम करें। ठीक है, मेरे लिए भी था, बड़ा टास्क था कि आपका वेट और साथ में हेल्थ इश्यूज थे, तो इनके साथ कैसे डाइट प्लान बनाया जाए। तो ये डाइट प्लान जब हमने बनाया था तो ये डाइट प्लान आपका कैसा था? क्योंकि हम आप सब हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपके डाइट प्लान में हमने क्या क्या आपको दिया था। आपका जो डाइट प्लान था एक बहुत ही नॉर्मल डाइट प्लान है। बेसिक चीज़ें हैं सारी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल डाइट प्लान जैसे सुबह अपना डिटॉक्स वाटर है और अपना तुलसी टी है। तुलसी टी है। लंच में अपना ब्रेकफास्ट में अपना फ्रूट्स है। लंच में अपना प्रॉपर नाचनी की रोटी या सब्जी, घर में जो भी कोई सब्जी बनी रहती है अपनी, दाल, मूंग दाल और इस अपना सैलेड और छाछ। और कभी नाचनी की रोटी, कभी ब्लैक राइस, ऐसे। और बट सलाद हम पहले खाने हाँ, के लिए सलाद हम लोग मैं पहले ही खा लेती थी। क्योंकि उससे हमें पहले फिल करना है पेट को।
तो और उस सलाद का प्रॉपर खाने के बाद में जितनी पेट में फिर जितनी जगह बची रहती उसी हिसाब से मैं खाती थी, ओवर ईटिंग नहीं करती थी। और इवनिंग में? इवनिंग में अपना आपका हर्बल टी और नट्स। हर्बल टी में क्या बनाते थे? हर्बल टी में जो आपने रेमेडी दी थी बनाने की, उसी में जैसे अपना अदरक, तुलसी, पुदीना, अपना लेमन ग्रास। मतलब हमने कभी भी किसी बाहर के प्रोडक्ट को ये नहीं किया है, घर पे ही नेचुरल लेवल पे आपका हर्बल टी बनना है और आपको उसी को ही लेना है। और साथ में नट्स या मखाना, हाँ। ऐसा आपको एक स्नैक्स दिया हाँ, गया था। ओके, और डिनर में क्या लेते थे आप? डिनर में अपना मिलेट्स खिचड़ी था, या स्प्राउट्स था, या मिक्स वेजिटेबल सूप था, या रागी बाजरे का सूप था। ओके, स्प्राउट्स में रागी बाजरे का सूप, क्योंकि स्प्राउट्स जो होते हैं ना वो मिलेट्स में स्प्राउट बहुत हेल्दी होते हैं, स्पेशली डायबिटिक वालों के लिए। तो ये मिलेट्स की जो भी रेसिपीज है वो रेसिपीज बहुत हेल्पफुल होती है शुगर को बैलेंस करने के लिए, तो वेट को भी मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो आपको मिलेट्स खिचड़ी, सूप, बाजरी, रागी के स्प्राउटेड सूप्स या फिर उसका सिर्फ खिचड़ी बनाना है, अलग अलग तरीके से आपको सारी रेसिपीज। तो ये रेसिपीज क्या आप खुद बनाते थे? नहीं, ये सारी रेसिपीज आप ही बना के बताती थी, उसी हिसाब से मैं बनाती थी। आप यूट्यूब पे भी जो भी रेसिपीज आप डालते हो हमको बताते हो, उसी हिसाब से बनाते हैं। क्योंकि हमारा चैनल ही हमें इसलिए ओपन किया है कि ताकि उसमें हेल्दी रेसिपीज जाए, जो मदर्स टच के नाम से हमारा एक चैनल है, वो उसमें सिर्फ हेल्दी रेसिपीज ही जाती है। और वो हम खास तौर पे आप जैसे ही लोगों के लिए बनाते हैं, ताकि आप लोग समझ सके कि इसमें क्या क्या डाला जाता है और इसमें इसको किस तरह से बनाया जाता है, और उसी तरह से आपको उसको लेना है। ये आता है कि आप योगा भी करते थे, क्योंकि हमारा एक होलिस्टिक लेवल पे प्रोग्राम बना है, तो ये योगा तो बनता ही है। तो योगा आप हमारे साथ करते थे, तो योगा में आप क्या क्या करते थे? योगा में ज्यादातर मैं स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग इतना ही, क्योंकि हमने भी देखा था कि आपके वेट की वजह से आप ज्यादातर कुछ नहीं कर पाते थे। योगा आसन जो होते हैं वो ज्यादा झुकना आगे, क्योंकि आपको स्लीप डिस्क भी था, तो इसकी वजह से आप ज्यादा आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से एक लिमिटेशन आ गया था। ये लिमिटेशन की वजह से इसके लिए आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस किस लिए ऊपर था? आपका साइड बेंडिंग, ट्विस्टिंग और बैकवर्ड बेंड एंड 90 डिग्री में फॉरवर्ड बेंड। इसमें वो भी सब वॉल सपोर्टेड था, और वो भी सब वॉल सपोर्ट दिया था, क्योंकि हमें आपके स्लीप डिस्क को भी मैनेज करना था। तो इसके साथ में हमने आपको ये रूटीन आपके लिए दिया था। तो ये रूटीन आपका इवनिंग में भी होता था कि जैसे हमने कहा कि आपको ये इवनिंग को भी फॉलो करना है? नहीं, मैं योगा आज जब आपके पास से करके आती थी, मैं इसको जितनी हो सकती थी कोशिश शाम को घर पे भी करती थी। तो एक आपका एक योगा बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि आपने उसमें ट्विस्टिंग, बेंडिंग और साइड बेंडिंग किया है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। ट्विस्टिंग बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिवर एंड किडनी को ट्विस्ट करने के लिए, वहाँ से सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए। ओके, और इंच लॉस में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है ट्विस्टिंग एंड साइड बेंडिंग से। एंड देन मंडूकासन तो हेल्पफुल होता ही है डायबिटिक के लिए। तो मंडूकासन का कितना रेशियो रहता था? कितनी बार करते थे आप? 30 टाइम्स, 30 to 50 टाइम्स आपको करने के लिए बोला गया था। ओके, तो 30 to 40 टाइम मतलब होल्ड करना है, रुकना है, आना है। तो प्रॉपर वज्रासन में नहीं होता था, तो आप कभी फिर आप चेयर पे बैठ के करते थे? हाँ, चेयर पे बैठ के, क्योंकि वज्रासन में नहीं वेट की वजह से नहीं बैठ पाती। क्योंकि मंडूकासन एक आसन जो है, इसका बेनिफिट प्रॉपर वज्रासन में ही बैठ के होता है, क्योंकि आपका पेट यहाँ पे दबाना है। तो मंडूकासन का हमेशा रिजल्ट एक वज्रासन में मिलता है, वैसे ही उतना ही अच्छा रिजल्ट वो आपको चेयर पे भी बैठ के मिलता है। तो मंडूकासन इन्होंने जैसे वज्रासन में कम और चेयर पे ज्यादा किया है, राइट? कि हम एक नेचुरोपैथिस्ट भी हैं, नेचुरोपैथिस्ट काउंसलर है, क्योंकि मैंने नेचुरोपैथी में डिप्लोमा भी किया, तो मैं काउंसलिंग करती हूँ, सजेशन देती हूँ कि आपको नेचुरल वे में क्या लेना चाहिए, नेचुरल बेस में आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो इसमें आपको जैसे नेचुरल लेवल पे आपने किस को फॉलो किया, किस चीज़ों को फॉलो, किस रेसिपीज को फॉलो किया, या नेचुरली अपने लेवल बॉडी पे क्या क्या ट्रीटमेंट लिए?
वे में नेचुरोपैथी के माध्यम से आपको कैसे हमने क्या क्या सजेस्ट किया था? आपने मुझे सजेस्ट किया था, एक तो जैसे मुझे बॉडी पेन बहुत रहता था, तो उसमें गर्म ठंडे पानी का बात था, अपना हिप बात था, और अपना जो आपने हर्बल टी बताई थी, लेमन टी, हर्बल टी, उन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक। क्योंकि अदरक हल्दी इन सब का काम ही होता है इन्फ्लेमेशन को दूर करना जी। शरीर के अंदर से। तो इनका बहुत ही एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो हमें हेल्प करते हैं शरीर के अंदर के दर्द को दूर करने के लिए, जो हल्के फुल्के दर्द होते हैं। अमृता, आप ये बताएंगे कि आपका जो दिन का रूटीन था, वो रूटीन रूटीन जो है वो आपने कैसे सेट किया था हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली? आपने अपना दिन का रूटीन एक मैंने अपना रूटीन बनाया था, जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठने का है, अपना अपना टाइम पे खाना है, जिस टाइम पे सोना है, इवनिंग में अपना वॉकिंग था, घर पे स्ट्रेचिंग था, रात में जल्दी सोने का था, ये सब टाइम प्रॉपर फिक्स किया था मैंने अपना। एक महीने में योगा का जो आपका रूटीन है वो प्रॉपर फॉलो किया है, रेगुलर क्लास करती थी, कभी भी मिस नहीं है। कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो वो मिस हुआ है, वरना योगा क्लास मैंने कभी भी मिस नहीं किया है। अमृता, अभी एक बात बताओ कि जैसे आपने हमसे हमारे साथ ही जल्दी स्टार्ट की, तो उसमें आपने बहुत कुछ चीज़ों को एंजॉय किया या फिर नहीं किया? यार मैं डाइटिंग पे हूँ, तो मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ, और फिर मेरा रूटीन भी ऐसा सेट हो चुका है। तो क्या आपने, आई थिंक आपने आपके जो किटीज पार्टी थे, आपके सोशल प्रोग्राम थे, जो भी सोशल प्रोग्राम या जो भी पार्टीज थी, उसमें सब में आपने एंजॉय किया, जाते थे वहाँ पे, सब कुछ खाते भी थे? जो Okay. सब चीज़ किटी पार्टी भी किया है, सोशल पार्टी भी सब एंजॉय किया है, लेकिन जो भी खा के आती थी किटी पार्टी में खाया या सोशल पार्टीज में खाया, रात का अपना बिल्कुल स्किप करती थी आके। जैसे दिन में अपनी एक बार प्रॉपर खा लिया, रात में स्किप करती थी, या बहुत कभी भूख लगी तो जैसे सूप ले लिया, बस इतना। क्योंकि हमें तो पता चल जाता था आपकी किटी पार्टीज के लिए, फेसबुक पे सब मिल जाता था मटेरियल, ये आपका ये सब हुआ। तो लेकिन उतना एक डेडिकेशन के साथ जब हम करते हैं कि हाँ मैंने वहाँ पे एंजॉय किया है, तो मेरा डिनर स्किप हो जाएगा, और उसमें डिनर की बजाय मुझे क्या लेना है, ये भी हमने इनको बताया था कि आप अगर करते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन चीटिंग डे बनता भी है तो आप खा सकते हैं, बट उसके बाद आपको क्या करना चाहिए वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो समझना बहुत जरूरी होता है, वरना सुबह भी खा लिया, शाम को भी खा लिया, तो वो हाँ। बैलेंस नहीं हो पाता है। तो वो बैलेंस नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस के लिए हमें दूसरी चीज़ों को अपनाना पड़ता है। बहुत चीज़ें ऐसे, जब वेट लॉस जर्नी में जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को साथ हमें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं कि पसंद भी है तो भी अवॉइड करना पड़ता है, राइट। तो मतलब फाइनल की ये है कि आप इस जर्नी के साथ खुश हो? बहुत खुश हूँ। मतलब आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट, हेल्थ इश्यूज के साथ रिजल्ट भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छे। वेट भी कम हो रहा है, ऑलमोस्ट 20 kg आपने लॉस किया है विद इन 8 मंथ में, तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है हमारे हिसाब से, बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट है। और साथ में और ये भी बताइए कि आपका पीरियड्स था जो आपके कितने एज में बंद हुआ था, कौन से एज में? 32 to 35 35 के एज में आपका बंद हो गया, पीरियड्स बंद हो गया था, ओके। और सडनली आफ्टर 6 इयर्स के बाद अभी स्टार्ट हुआ है, हाँ। फिर से स्टार्ट हो गया, लास्ट 3 मंथ से स्टार्ट हुआ है, ओके। तो ये 3 मंथ से स्टार्ट हुआ, तो आपको के इतने साल के बाद एकदम सडनली आ गया, तो इससे कोई दिक्कत हो रही है? अब नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई हैवी फ्लो नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है। और इस बाद में हमने भी आपने जैसे मुझे इन्फॉर्म किया था, तो मैंने भी ये कहा था कि आप एक बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर दीजिए, तो आप डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, मैं गई थी डॉक्टर के पास, लेकिन उन्होंने भी बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम नॉर्मल। ओके, वेरी गुड। तो यही रिजल्ट हम चाहते हैं कि अगर आता भी है, क्योंकि वो साइकिल है, इनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो एक इंटरनल चैनल है वो ब्लॉक हो चुका था, और वो ब्लॉक अभी खुल गया है, इसकी वजह से वो एक अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली स्टेज में इनका पीरियड्स बंद हो गया था, और ये अच्छा एक गुड साइन नहीं है हमारे हेल्थ के लिए कि अर्ली एज में हमारा पीरियड्स बंद हो जाए।
और अभी जो स्टार्ट हुआ है तो डॉक्टर ने भी कम्प्लीटली बताया कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड, मतलब एक अच्छा रिजल्ट है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। और साथ में दूसरा ये भी कि आपको स्लिप डिस्क भी था। हाँ, स्लिप डिस्क था। तो स्लिप डिस्क में आप एक समय ऐसा था, जैसे आपने कहा था कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे थे, ओके। तो बेड रेस्ट में थे, तो उसके बाद इनका डर ये भी था कि मुझे स्लिप डिस्क है। मैंने कितने महीने अपने बेड रेस्ट पे निकाले? 3 महीने। 3 महीने इन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट लिया था। और फिर साथ में अभी योगा करे ना करे, ये बड़ा कंफ्यूजन इनके लिए था कि मैं क्या करूँ। स्लिप डिस्क है, योगा करना है, तो योगा करना है तो मतलब आगे झुकना है, पीछे झुकना है, तो कहीं ना कहीं स्लिप डिस्क पे इफेक्ट होगा ही। तो लेकिन ये जब हमारे साथ जुड़े तो आपको क्या लग रहा है कि आपके स्लिप डिस्क से आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप उस तरह से कराते हैं कि जो प्रॉब्लम है उस चीज पे वो फोकस ना हो। आप जिस हिसाब से कराते हैं स्लिप डिस्क पे, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। कोई पर, क्योंकि एक थेरेपी लेवल पे हमारे क्लासेस चलते हैं, तो थेरेपी लेवल पे क्लासेस चलते हैं तो हम बताते हैं कि भाई आपको जैसे स्लिप डिस्क है तो आप उतना ही झुके जितना आपको अलाउड किया गया है। आप कंप्लीटली ध्यान देते हो बॉडी पोस्चर पे कि कितना झुकना है, कितना बेंड करना है, उस हिसाब से मतलब कोई प्रॉब्लम आता नहीं। क्योंकि हमारा थेरेपी सेशन का पर्पज ये होता है कि लोगों की बॉडी पे, शरीर पे इंटरनल वर्क करना बहुत जरूरी है। बाहर से वर्क तो हम कर लेते, बट अंदर से वर्क नहीं हो पाता है। तो अंदर से वर्क करने के लिए हमें थेरेपी सेशंस को लेना ही पड़ता है। तो और यही थेरेपी सेशन की वजह से इनके शरीर के अंदर ये रिजल्ट्स मिलते, हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। जो जुड़ा था, मतलब हमारा, क्योंकि हम योगा ही करते हैं, एक नेचुरल वे में, नेचुरल होलिस्टिक लेवल पे काम करते हैं, तो आपका सात्विक डाइट, सात्विक लाइफस्टाइल, योगिक लाइफ, आपको क्या आप एंजॉय कर रहे हो हमारे साथ? बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, तो और आगे भी करना ही चाहूंगी। और ये जो रूटीन आपने जो बनाया है, इस रूटीन को आगे फॉरवर्ड करना चाहेंगे? 100% फॉरवर्ड करना चाहूंगी, क्योंकि रिजल्ट मिल रहे हैं तो बहुत खुश है। खुश हूँ, और इससे भी ज्यादा खुश होना चाहती हूँ कि रिजल्ट और भी अच्छा है। अच्छा है। और आपको और भी हमारी तरफ से हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपका और हमें वेट लॉस और करना है। जो एक टारगेट बना है, एक गोल बनाए हैं कि हमें यहाँ तक आना है, ओके, आना है, आके ही रहूंगी। हाँ, एक गोल बनाए, एक फिगर हमने बनाई है और वो फिगर तक हमें जाना है। तो इसके लिए आपके साथ साथ मुझे भी एफर्ट डालने हैं, आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट डालने हैं, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये यहाँ तक इसलिए आ पाई है क्योंकि इन्होंने अपना पूरा 100% उसमें डाला है। मैंने तो सिर्फ एक गाइडलाइन हूँ और मैं इनको सिर्फ एक गाइड किया है कि आपको ये करना है, ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना है, ये योगा करना है, योगा में ये ट्विस्टिंग है, ये आसन है, मतलब इस तरह से पूरा एक चार्ट, एक प्रोग्राम बनाया गया है और इस प्रोग्राम को आपको फॉलो करना है। तो इन्होंने 100% अपना उसमें डाला है और ये 100% उसमें डालने की वजह से इनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि इनके बॉडी में जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं, मतलब क्लियर हो गए हैं, ना कि बराबर। मतलब जो रिजल्ट डायबिटिक ऐसा है हेल्थ इशू है जो इतना आसानी से रिवर्स नहीं होता है, बट इन्होंने वो करके दिखाया है। तो कहने का मतलब यही है कि एक रियल योगिक लाइफ, जैसे हम बोलते हैं सात्विक डाइट, सात्विक आहार और सात्विक लाइफस्टाइल, जिसमें आप सब चीज को एंजॉय करते हो पर साथ में इन सब चीज को भी फॉलो करते हो। और जब हम इन सब चीज को फॉलो करने लगते हैं तो हमें 100% रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। तो अमृता, तो आपकी जर्नी ऐसे ही हमारे साथ चलती रहे, हमारी यही अभिलाषा। तो ये मुक्ताई योगा का तरफ से जो बॉटल है हम आपको देना चाहेंगे, वाटर बॉटल है। थैंक यू सो मच। जो इन्होंने अचीव किया है उसके लिए मुक्ताई योगा की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है इनको। थैंक यू।